नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी कोर विद श्रेया पर। देखिए, इन मैडम ने कुछ बहुत ही भद्दे रिमार्क दिए हैं YouTube टीचर्स के ऊपर। देखिए, हम पढ़ते हैं स्टार टीचर, YouTube वाले स्टार टीचर जिनको कुछ जानना ना कोड़ी, ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं, उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं। मुझे पता है आपको यहीं तक पढ़ने पर गुस्सा आ रहा होगा कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, उनके तमाशे। मैडम, आप पहले अपना ज्ञान देखिए। आपका ज्ञान सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां पर आपको डोनाल्ड ट्रम्प जैसा एक जो भी बैल था वो दिखाया जाए। मतलब आप सिर्फ वहीं तक सीमित हैं। आपसे 2 जीके के क्वेश्चन अगर पूछ लिए ना, बहुत ही सिंपल, जो हमारे जो एस्पिरेंट होते हैं, हम एस्पिरेंट जो होते हैं, उनके लिए हमारे बहुत यू कैन से छुट्टू पुट्टू क्वेश्चन होते हैं। आपका ये ऐसा जैसे मुंह बना हुआ है ना, यही बना रह जाएगा। समझ आई? आप जिन टीचर्स की बात कर रही हैं मैडम अंजना जी, आपके ऊपर पहले कितने एफआईआर हुए हैं? वो महर्षि वाल्मीकि वाली टिप्पणी तो आपको याद होगी। या चलो छोड़ो, हम किसी रिमार्क की बात ही नहीं करते हैं। आपके तो धज्जियां पूरे यूट्यूब में उड़ा दी है। और आप एक बात बताइए मैडम मुझे, तो अब पता चला दोस्तों, देखिए इनकी मैडम की बातों से मुझे मैडम बोलते हुए भी मुझे बहुत घटिया लग रहा है, मुझे बेइज्जती लग रही है मैडम की। मतलब मैडम और मैम रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए यूज करने में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। देखिए, तो अब पता चला दोस्तों, लाखों बच्चों को जेईई, नीट, यूपीएससी और एसएससी निकालने वाले 2 कौड़ी के टीचर होते हैं। मैडम, वो टीचर ना जो बच्चे बन चुके हैं उनके लिए भगवान है, और जो बच्चे नहीं बने हैं वो कहीं ना कहीं लग गए हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए भगवान है। जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती है वो अटेंशन मांग रहे हैं, लेकिन रोज टीवी पर 8 बजे बुलाकर चिल्लाने वाले, पा करने वाले, वो सही है। आप अपने चैनल, मुझे तो सर दर्द हो जाता है इनके चैनल खोलते। दोस्तों, मुझे नहीं पता, हमारे मम्मी पापा लोग देखते हैं ज्यादातर। हमारी जो जेनजी जनरेशन है वो इनको नहीं देखना, इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती है। अभी भी आप मुझे लग रहा है मेरे ये यूट्यूब को, मतलब मेरी वीडियो को बंद कर देंगे इसका चेहरा देखने के लिए। मतलब कोविड में जब स्कूल बंद थे तब इन्हीं यूट्यूब टीचर्स ने लाखों बच्चों को पढ़ाई दी थी, और आज तुम उन्हें कह रहे हो कुछ नहीं आता। कैसे बोल सकती हो मैडम? देखो, मैं आपको वीडियो मैंने आपको दिखाई, मतलब मैं दिखाने वाली हूँ। अब उन्होंने अभिनय सर हैं जो उन्होंने क्या बोला है। भाई खान सर, अभिनय सर, खान सर की तो पूछिए मत। उन्होंने तो इतनी अफोर्डेबल बना दिया, जो गांव के देहाती मतलब बिल्कुल गरीब बच्चा है जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए इतनी अच्छी एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड की है। सब कुछ अच्छा किया है उन्होंने, और तू बकवास कर गई। डोनाल्ड ट्रम्प जैसा भैंसा दिखाने में तू इंटरेस्टेड है, और ये नीट के पेपर के बारे में तू कुछ नहीं बोलेगी। कौन है तू? तुझसे पूछा किसी ने? तेरी अपनी जनरल नॉलेज के बारे में बात है ना तो तेरी जनरल नॉलेज की बात है ना तो तेरी धज्जियां उड़ जाएगी। दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। इसने जो भोंका है या जो बोल के चली गई है, मेरी प्लीज आप बात मानिए, आज तक को बाइकआउट करिए। ये आज तक चैनल बार बार जो इस तरह के रिमार्क हम फालतू के देता है, इसको बॉयकॉट कीजिए जितना हो सके। ठीक है, आप एस्पिरेंट है, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, बट इस तरह के रिमार्क देना इज सच अ बैड थिंग। बॉयकॉट कीजिए जितना हो सकता है। इसे इसका चेहरा जब तक उस चैनल पे है ये बाइकआउट कीजिए, मत देखिए। पेरेंट्स को भी बताइए क्या बोले जा रही है ये। 2 कौड़ी का ज्ञान तुझे है नहीं, तू भोगे जा रही है बस। बने रहिए दोस्तों, हम ऐसे ही लाते रहेंगे। और इस अंजना मैडम जी के बारे में बात करते हैं। मैडम जी, आई एम सॉरी, मुझे यूज करना पड़ रहा है, बट ये लायक नहीं है। 2 कौड़ी का ज्ञान मैडम आपको है नहीं। आप 36 इंच और जो छातियां नापती रहती है ना मिनिस्टर्स की, कि इनका चौड़ा इतना सीना है, इनका सीना इतना चौड़ा है, खली का इतना है और उनका इतना है, वही करती रही है। आपका ज्ञान वहीं तक सीमित है। जनरल नॉलेज की जहाँ बात आ जाती है, या फिर नीट जेई जैसे बच्चों के एडवांस ये की बात आ जाती है, तो आपके बस की, आपके सर के ऊपर से जाता है। आपको लगता है किस ब्रह्मांड की बात हो रही है। तो आप चाहती हैं कि ये यूट्यूबर भी आपकी तरह 36 इंच का 40 इंच का सीना दिखाएं, तो वो नहीं हो सकता। आप अपना चैनल बंद कर दीजिए, अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, आप भी यूट्यूब पे आगे पढ़ाइए, हम आपके व्यूज दे देंगे। यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया, और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं,
कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी पे सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से? हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई, पिछले 1 महीने में जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने? और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी है। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल। देखा आपने अभिनय सर ने क्या कहा? बहुत इनका जवाब मुझे सबसे अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैडम कोविड में इतना साथ दिया, और इनकी एक एक बात से मैं एग्री करती हूँ सर की बात से। देखिए बात ये है ना मैडम, तुम तो अपनी रैंकिंग देखो, 157 है आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब एक रैंकिंग आती है दोस्तों जो 180 कंट्रीज की नापी जाती है कि आपका मीडिया जो है कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना अच्छा है आपका मीडिया, कितना फ्रीडम है, फ्रीडम लीव मैडम 157 रैंक है आपकी। टॉप रैंक में ना नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, कहीं कंट्री आपको पता भी नहीं होगा, मैप दे दिया जाए कहां पर है, बौखला जाएंगी बिना आप सामने स्क्रीन के कि सामने आपको स्क्रीन चाहिए पढ़ने के लिए कि हाँ भाई कहां पर है ये। नॉर्वे कंट्री होती भी है क्या? सामने स्क्रीन ना हो तो आप बौखला जाएंगी। आप बात कर रही है उन टीचर्स की। एस्पिरेंट का जवाब दोस्तों जरूरी है। वी स्टैंड विद टीचर्स एंड सल्यूट टू ऑल द टीचर्स जो आप लोग पढ़ाते हैं। वी लव यू सो मच एंड वी स्टैंड बाय यू। ये 157 रैंक वाले ही आपसे चढ़ेंगे क्योंकि हम कॉकरोचेस मोस्टली आप लोगों के पास ही जा रहे हैं। एंड वोट बैंक जो है इनका मैं ज़्यादा रिमार्क्स नहीं दूंगी, छोड़िए, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बट दिस इज रॉन्ग मैडम, अंजना मैडम, दिस इज रॉन्ग। बाइकआउट कीजिए, पेरेंट्स को भी नहीं देखने दीजिए, बाइकआउट कीजिए बिल्कुल इनको। जितना ज़्यादा आप बाइकआउट करेंगे उतना सही रहेगा इस मैडम के लिए। ऐसे मुंह खुला रह जाओ, चिंता ने मेरे इस चैनल को बाइकआउट कर दिया, अब मैं क्या करूँ, यूट्यूब पे ही जाना पड़ेगा, ऐसे मुंह रह जाना चाहिए इसका। देखिए